हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज का। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए अब हम कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज हमको गिवन है 3.5 लाख, करंट रेशो है 3:1, लिक्विड रेशो है 1.75:1। हमको इस 3 चीजों के बेस पर यह देखना है कि करंट एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है और इन्वेंटरीज भी फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन छोटी सी है और ये 3 चीजें भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो पीछे वाली वीडियोस में जो बात मैं आपको समझाता आ रहा हूं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन की इक्वेशन को देखकर हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। इस क्वेश्चन में हमको करंट लायबिलिटीज दी है, करंट रेशो दिया हुआ है, लिक्विड रेशो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लिख लेंगे। तो हमने क्या करना है, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लेना है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसी तरह से हमको लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिख लेना है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास करंट रेशो गिवन है, कितना है, 3:1। मतलब 1 रुपए की अगर करंट लायबिलिटी है तो मतलब उससे 3 गुना, मतलब 3 रुपए हमारे पास करंट एसेट्स हैं। मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की 3 गुना है। तो अगर हम ध्यान से सिचुएशन को देखें तो इस सी आर की जगह, मतलब करंट रेशो हमको क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो मैं यहां पर इसकी जगह 3:1 लिख देता हूं। मैंने ये 3:1 लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है, 3.5 लाख। तो मैंने यहां पर 3.5 लाख रुपए रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 9th 10th में हम लोग क्या करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, करंट एसेट्स यही रखी रहेंगी और 3.5 लाख रुपए इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स निकालने के लिए मतलब मैंने क्या किया, 3 से 3.5 लाख रुपए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,50,000 रुपए। तो मतलब क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और करंट एसेट्स हमको पता लग गई जो कि 10,50,000 रुपए है। इसी तरह से हमको लिक्विड एसेट्स भी निकालनी है। लिक्विड रेशो हमको गिवन है, कितना है, देखिए 1.75:1। तो 1.75 मतलब लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट्स के सामने मैंने लिक्विड एसेट रख दी। करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 है, जो मुझे दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, आमने सामने रख दिया। अब क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट लायबिलिटी गिवन है, कितनी है, 3.5 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 6,12,500। क्या आ गई, 6,12,500। हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्या मैथमेटिक्स यूज किया और थोड़ा सा अकाउंट का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको करंट एसेट फाइंड आउट करनी थी, आ चुका। लिक्विड एसेट निकालनी थी, आ चुका। आगे देखिए हमको क्या निकालना है, इन्वेंटरीज। हमने कल वीडियोस में क्या देखा था कि अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज को माइनस कर देता हूं, करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंटरीज को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या रह जाता है, लिक्विड एसेट रह जाता है। अब क्वेश्चन में मेरे पास लिक्विड एसेट्स भी है, करंट एसेट्स भी है, तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस क्या आ जाएगा, इन्वेंटरीज आ जाएगा। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देता हूं तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं कि 4,37,500 रुपए का हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है।
मतलब आप करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दीजिए, 4,37,500 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमने जब फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में यही डिफरेंस होता है कि जैसे ही हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो बाकी क्या बच जाता है, लिक्विड एसेट्स बच जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स भी है, लिक्विड एसेट्स भी है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको तीन चीजें निकालनी थी जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हैं, ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स है हमारे पास 3,60,000, करंट रेशो है, लिक्विड रेशो भी गिवन है। हमको इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज निकालनी है, लिक्विड एसेट्स निकालनी है, इन्वेंट्रीज निकालनी है। ध्यान से देखें, पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमको करंट एसेट्स निकालनी थी, बाकी सब मैटर हमको यहां पर भी सेम ही निकालना है। मतलब यहां करंट एसेट्स निकालनी थी तो यहां पर क्या है, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड अगेन इन्वेंट्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हम रेशो लिख रहे हैं। फॉर्मूला, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या करना है, सिंपल सा, जो जो हमारे पास अवेलेबल है फिट कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट रेशो गिवन है, देखो 2.4:1, 2.4:1। लिक्विड रेशो भी हमारे पास गिवन है 1.3:1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स को यहां पे हम फिट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, करंट लायबिलिटी को हम ऊपर ले जाते हैं और 3,60,000 के नीचे क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको करंट लायबिलिटीज की वैल्यूज पता लग जाएंगी। मतलब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 के नीचे मुझे 2.4 को लेके आना होगा। अब 3,60,000 को जैसे ही आप 2.4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए की हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो हमको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज निकालनी आ गई। अब करंट लायबिलिटीज निकालने के बाद हमको क्या करना है, सोचकर देखिए। अगर हम करंट लायबिलिटीज को यहां फिट कर दें, दैट इज 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन में हमारे पास लिक्विड एसेट्स आएंगी क्या नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आप लिक्विड एसेट जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद निकालोगे तो हमारे पास 1,95,000 रुपए का हमारे पास लिक्विड एसेट्स हमको पता लग जाएगा। तो आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। 1.5 लाख को 1.3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 1,95,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तीसरी चीज हमको क्वेश्चन में क्या निकालनी थी, इन्वेंट्रीज। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी 3,60,000, लिक्विड एसेट्स हमने अभी निकाली, तो बाकी का डिफरेंस हमारे पास क्या रह जाएगा, इन्वेंट्रीज का रह जाएगा। मतलब करंट एसेट्स हमारे पास 3,60,000 है, लिक्विड एसेट्स हमारे पास 1,95,000 है। तो करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स 1,95,000 को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्रीज आ जाएगी, वो आएगा 1,65,000 रुपए। ये मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, आई होप आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिचुएशंस लगभग मैच होती हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसमें। अभी वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 30,000, करंट रेशो गिवन है 2.5:1। करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लायबिलिटीज निकालनी है और एसिड टेस्ट रेशो निकालना है, ये मानते हुए कि हमारी पास इन्वेंट्रीज 26,000 रुपए की हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से जैसे हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है। हालांकि वर्किंग कैपिटल हमारे पास रुपीज में गिवन है 30,000, फिर भी करंट रेशो के अंदर देखिए, करंट एसेट्स 2.5, करंट लायबिलिटीज 1। तो करंट एसेट्स अगर 2.5 है, करंट लायबिलिटी अगर 1 है, तो 2.5 में से 1 माइनस करते ही 1.5 हमारे पास क्या रह जाएगा, वर्किंग कैपिटल।
मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स रेशो के अकॉर्डिंग 2.5 है, करंट लायबिलिटी रेशो के अकॉर्डिंग 1 है, तो यहां पर हमारा 1.5 वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर रेशो के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल हमारे पास 1.5 है, रुपीज में कितना है वर्किंग कैपिटल? 30,000। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर 10th 9th की इक्वेशंस को यूज कर रहा हूं। अगर वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 1.5 है तो रुपीज में कितनी है? 30,000। अगर करंट एसेट्स रेशो के अकॉर्डिंग 2.5 है, अगर करंट एसेट रेशो के अकॉर्डिंग 2.5 है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को बस थोड़ा सा सोल्व करने वाला हूं। तो करंट एसेट्स की वैल्यू मुझे रुपीज में पता लग जाएगी। तो इस इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हमको मिलने वाली है 50,000 रुपीज। तो करंट एसेट्स हमको 50,000 मिल जाएगी। तो मतलब कहने का क्या है, वर्किंग कैपिटल अगर रेशो में इतना है तो रुपीज में 30,000, करंट एसेट्स अगर रेशो में इतना है तो करंट एसेट रुपीज में कितनी निकल गई? 50,000 रुपए। तो हमको करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में पता लग चुकी हैं, दैट इज 50,000 रुपीज। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो हमारे पास गिवन था, दैट इज 2.5:1 इक्वल करंट एसेट्स हम निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटी हमको अभी भी नहीं पता, इट्स ओके। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी आसानी से हम निकाल पाएंगे। यहां 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 20,000 रुपए आ जाएगी। 50,000 को आप 2.5 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, हमारे पास 20,000 का करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स भी आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज भी आ चुकी हैं। तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, क्वेश्चन में एसिड टेस्ट रेशो फाइंड आउट करना है। एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आप फिट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? लिक्विड एसिड्स को लेकर। यह बात मैंने आपको पहले भी कही थी, फॉर्मूला अगर हम पहले ही लिख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमें अब कहां पहुंचना है। हमको पहुंचना है लिक्विड एसिड्स तक। करंट लायबिलिटी हमारे पास है, हमको लिक्विड एसिड्स निकालनी है, तो हमारे पास इन्वेंट्रीज गिवन है 26,000। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में से जैसे ही हम 26,000 रुपए का इन्वेंट्रीज माइनस कर देंगे तो 24,000 रुपए का हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि करंट एसेट्स में से जैसे ही हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। तो आप लिक्विड एसेट्स को यहां फिट कर दीजिए, दैट इज 24,000 और ये करंट लायबिलिटी हमारे पास 20,000। तो इस इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आप देख लीजिएगा, हमारे पास आंसर 1.2:1 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 1.2:1। तो ये थे हमारे सिंपल से 3 क्वेश्चंस। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो कि हम क्या क्या फिट कर सकते हैं, फिट कर दो, फिर देखो कि हमारा अब टारगेट क्या है। उस टारगेट को पाने के लिए हमको क्वेश्चन की फिर हेल्प लेनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन को निकालना, क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। आई होप आप मेरी ये बातें समझ पा रहे होंगे। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।